इनकम टैक्स नाम सुनते ही ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एक बात आती है, सरकार हमारी कमाई का हिस्सा क्यों लेती है। लेकिन क्या इनकम टैक्स सिर्फ इतना ही है? असल में इनकम टैक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। इनकम यानी वो कमाई, और टैक्स यानी वो राशि जो सरकार नागरिकों से लेती है। सीधी भाषा में बोले तो जब कोई व्यक्ति या कंपनी की निश्चित सीमा से अधिक कमाई करती है तो उसे अपनी इनकम का पैसा सरकार को लेना पड़ता है, और उसी को इनकम टैक्स कहा जाता है। लेकिन यह एक बात समझना बहुत जरूरी है, भारत में हर व्यक्ति इनकम टैक्स नहीं देता। अगर आपकी इनकम सरकार द्वारा तय की गई सीमा से कम है तो आपको इनकम टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती। यानी कमाना और इनकम टैक्स देना दोनों अलग बात है। अब सवाल आता है, सरकार हमारी कमाई का हिस्सा लेती ही क्यों है? आखिर सरकार पैसा खुद क्यों नहीं बनाती? दरअसल सरकार कोई व्यापार नहीं चलाती, सरकार कोई दुकान नहीं चलाती, फिर भी उसे पूरे देश को चलाना होता है। सड़कें बनानी होती है, रेलवे लाइनें बिछानी होती है, अस्पताल बनाने होते हैं, और पुलिस को पेमेंट करने होते हैं। यहाँ तक कि सेना को मजबूत रखना होता है, और करोड़ों लोगों तक सरकारी योजनाएं पहुँचानी होती है। इन सब के लिए पैसे चाहिए, और यही पैसे सरकार अलग अलग प्रकार के टैक्स के माध्यम से जुटाती है। इनकम टैक्स उन्हीं में से एक है। लेकिन इनकम टैक्स की सबसे दिलचस्प बात यह नहीं कि इसे हम देते हैं, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। क्या दुनिया में हमेशा से इनकम टैक्स था? क्या भारत में हमेशा से लोग इनकम टैक्स लेते थे, या फिर किसी खास घटना ने इसे जन्म दिया? यहीं से शुरू होती है इनकम टैक्स की असली कहानी। तो सबसे पहले एक बात समझते हैं, आखिर सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है क्यों है? क्योंकि जब भी इनकम टैक्स की बात होती है ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि सरकार हमारी कमाई का हिस्सा क्यों लेती है। लेकिन वो पैसा जाता है, कल्पना कीजिए कल सुबह आप उठो और पता चले कि पूरे देश में आप कोई टैक्स नहीं लगेगा, ना इनकम टैक्स ना जीएसटी। देश सिर्फ एक दिन से नहीं चलता, हर सुबह कहीं एक नई सड़क बन रही होती है, कहीं कोई ट्रेन लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रहा होता है, किसी सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा होता है, और हजारों किलोमीटर दूर सीमा पर एक सैनिक अपनी ड्यूटी निभा रहा होता है। उन्हें हम इन्हें हर रोज देखते हैं, इसलिए ये सब हमें सामान्य लगता है, लेकिन इनसे सबके पीछे एक बहुत बड़ी व्यवस्था काम करी होती है। एक सड़क सिर्फ बनती नहीं, उसे सालों तक संभाला भी जाता है। एक अस्पताल सिर्फ बनाया नहीं जाता, उसे हर दिन चलाया भी जाता है। उसके पीछे लाखों लोगों की मेहनत और अरबों रुपए का खर्च होता है। और यही वो जगह है जहाँ सरकार को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। यानी टैक्स सिर्फ पैसा इकट्ठा करने का तरीका नहीं, वो इंजन है जिसे पूरे देश को व्यवस्था चलाती है। लेकिन क्या सरकार ये सारा पैसा इनकम टैक्स से आता है, या फिर कमाई के और भी रास्ते हैं? अब यह एक दिलचस्प बात है कि जब भी टैक्स की चर्चा होती है ज़्यादातर लोग सीधे इनकम टैक्स के बारे में सोचते हैं। लेकिन सच है ये कि भारत सरकार की कमाई सिर्फ इनकम टैक्स से नहीं होती। दरअसल सरकार के पास पैसे आने के कई रास्ते होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भी आप कोई सामान खरीदते हो तो उसे कीमत में जीएसटी शामिल होता है। जब कोई बड़ी कंपनी मुनाफा कमाती है तो वो कॉरपोरेट टैक्स देती है। जब विदेश से कोई सामान भारत आता है उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। इसके अलावा सरकार के पास कई तरीके हैं पैसे कमाने की, लेकिन इन सभी स्रोतों में इनकम टैक्स एक अलग पहचान है, क्योंकि ये सभी लोगों की इनकम से जुड़ा हुआ टैक्स है। यही कारण है कि जब भी बजट आता है या टैक्स स्लैब बदलते हैं तो करोड़ों लोगों का ध्यान उस पर जाता है। लेकिन अब एक और सवाल पैदा होता है, अगर भारत सरकार के पास कमाई के इतने सारे रास्ते थे फिर भी इनकम टैक्स की जरूरत क्यों पड़ी? और भारत में पहली बार किसी ने विचार कैसे किया कि लोगों के इनकम पर टैक्स लगाया जाए? यही सवाल का जवाब हमें आज से करीब 170 साल पीछे ले जाता है, एक ऐसे दौर में जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, और एक ऐसी घटना होने वाली थी जो भारत के इतिहास के साथ साथ इनकम टैक्स के इतिहास को भी हमेशा के लिए बदल दिया। अब बात करते हैं 1857 और इनकम टैक्स की शुरुआत की असली वजह क्या थी। साल 1857 भारत पर अंग्रेजों का राज था। उन्हें लगता था कि अब भारत पूरी तरह उनके कंट्रोल में है। लेकिन 10 मई 1857 को मेरठ में एक ऐसी चिंगारी उठी जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। विद्रोह शुरू हो चुका था, और देखते ही देखते मेरठ से दिल्ली तक पहुंच गया, फिर कानपुर, फिर लखनऊ, फिर झांसी। अंग्रेज समझ भी नहीं पा रहे थे कि मामला इतना बड़ा कैसे हो गया। अब उनके सामने दो लक्ष्य था। पहला लक्ष्य था कि इसको कैसे कर कंट्रोल करना, और दूसरा लक्ष्य था कि कम से कम नुकसान हो और किसी भी कीमत पर इस विद्रोह को रोकना। और यहीं से पैसा पानी की तरह बहना शुरू हो गया। नए सैनिक बुलाए गए, हथियार खरीदे गए, गोला बारूद मंगाया गया। जहाँ विद्रोह तो वहाँ सेना भेजे गए। महीने बीते गए, युद्ध चलता रहा, और आखिरकार अंग्रेज वो युद्ध जीत गए। लेकिन जो उन्होंने अपना हिसाब किताब देखा तो एक बड़ी समस्या खड़ी थी। युद्ध तो जीत लिया, लेकिन लगभग खजाना खाली हो चुका था। और अब सबसे बड़ा सवाल था, राज तो वह चलेगा, उसे खिलाने के लिए पैसा आएगा कहाँ से? यहीं से इनकम टैक्स असली कहानी शुरू होती है। इनकम टैक्स की कहानी शुरू करने से पहले ये समझना पड़ेगा अंग्रेजों के सामने किस तरह की समस्या थी। अब अंग्रेजों के सामने एक बड़ी समस्या थी। विद्रोह तो खत्म हो चुका था, लेकिन इतना खर्च हो चुका था कि खजाने पर दबाव बढ़ गया था। भारत पर राज करना था, सेना भी रखनी थी, अधिकारियों को तनख्वाह भी देना था, और पूरे प्रशासन को भी चलाना था। लेकिन पैसा आएगा कहाँ से?
तब अंग्रेजों ने सोचा अगर खर्च बढ़ता तो कमाई भी बढ़ानी पड़ेगी, और यहीं पर एक नाम सामने आता है, जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन को भारत भेजा गया। उनका काम था सरकार की आर्थिक हालत को सुधारना। उन्होंने हिसाब किताब देखा, खर्च देखा, कमाई देखी, और फिर एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा अगर सरकार को नियमित पैसा चाहिए तो जिन लोगों का इनकम ज़्यादा है उन्हें अपनी कमाई का हिस्सा सरकार को देना चाहिए। आज हमें ये बात सामान्य लगती है, लेकिन उस समय ये बिल्कुल नया विचार था। लोग अपनी कमाई पर टैक्स देंगे, ये बात पहले कभी तरह लागू नहीं हुई थी। फिर 1860 में भारत में पहली बार इनकम टैक्स लागू किया गया। यहीं से भारतीय इनकम टैक्स सिस्टम की शुरुआत हुई। लेकिन उस समय टैक्स कितना था, किसे देना पड़ता, और लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी, अब यही समझते हैं। भारत में पहला इनकम टैक्स कैसा था? तो सवाल है, जब 1860 में इनकम टैक्स लागू हुआ तो वो दिखता कैसा था? क्या हर व्यक्ति को टैक्स देना पड़ता था? नहीं, उस समय भी हर आदमी टैक्स नहीं देता था। टैक्स सिर्फ उन लोगों पर लगाया गया जिनकी आय एक सीमा से ऊपर थी, यानी जितना ज़्यादा कमाई उतनी ज़्यादा टैक्स की जिम्मेदारी। आज हमें ये बातें सामान्य लगती है, लेकिन उस समय लोगों के लिए बिल्कुल नया अनुभव था। सोचिए आप सालों से कमाई कर रहे हो और अचानक सरकार बोले अब आपकी कमाई का एक हिस्सा मुझे देना होगा। सिंपल सी बात है, कई लोग इनका विरोध करेंगे। कुछ व्यापारियों ने विरोध किया, कुछ प्रभावशाली लोगों ने सवाल उठाए, और कुछ लोगों का मानना था कि इस अंग्रेज अपना खजाना भरने के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन अंग्रेजों का तर्क भी साफ था। उनका कहना था अगर सरकार को चलाना है तो पैसे की भी चाहिए, और वही पैसा इनकम टैक्स से आएगा। जो 1860 में शुरू हुई है बहस आज 2026 में भी जारी है, लेकिन ये पहला इनकम टैक्स हमेशा नहीं रहा। आने वाले सालों में कई बार बदलाव हुए, कई बार इसे हटाए गए, और कुछ बार ऐसे लागू किया गया, और धीरे धीरे यही सिस्टम बदलकर आज से आधुनिक इनकम टैक्स सिस्टम में बदल गया। अब देखते हैं इस सफ़र को आगे कैसे बढ़ाया गया।